नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो आपके होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा गुजरात के अहमदाबाद को जो है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम स्थित है, तो आपका उत्तर होगा नई दिल्ली में। कौन सा सागर पिरवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है, तो उष्णकटिबंधीय जो महासागर है वो आपके पिरवाल के लिए उपयुक्त होता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तो पेरम्बूर चेन्नई में जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। आधुनिक युग के चरण हैं, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा 24 जनवरी को। 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है, तो उच्चतम न्यायालय को जो है संविधान का रक्षक बनाया गया है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया, तो 1945 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, तो आपका जो उत्तर होगा 63,974 किलोमीटर जो है भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीमच का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो राजस्थान के उदयपुर में जो है नीमच का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। सिकंदर किस रास्ते से भारत आया था, तो आपका उत्तर होगा खैबर दर्रा पार कर जो है सिकंदर भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है, तो न्याय समीक्षा से। भारतीय संसद की दोनों संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, तो साधारण विधेयक द्वारा जो है भारतीय संसद की दोनों संयुक्त बैठक होती है। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया, तो जनरल ओ डायर ने जो है जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश दिया था। किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई, तो 1935 के अधिनियम में जो है भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद को जो है कलम का सिपाही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु है, तो चैलेंजर द्वीप जो है समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता कौन है, तो राधेलाल द्विवेदी जो है हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संघ की राजभाषा क्या है, तो आपका उत्तर होगा हिंदी। क्वेश्चन नंबर 21, आदम ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है, तो पाक स्टेट जो है आदम ब्रिज की स्थिति के पास जो है जल डमरू स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में रेलवे जोनों तथा रेलवे डिवीजनों की संख्या कितनी है, तो भारत में जो है कुल 17 रेलवे जोन तथा 67 डिवीजन स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 326 ईसा पूर्व जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 24, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है, तो लोकसभा जो है संसद की निम्न सदन तथा राज्यसभा संसद का उच्च सदन होती है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त को जो है भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं, तो 4 बार जो है कुल स्वतंत्र भारत में अब तक अधिवेशन हो चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, हिंदू विचारधारा के अनुसार मानव इतिहास कितने युगों में बांटा गया है? तो हिंदू विचारधारा के अनुसार जो है मानव कुल 4 युगों में बांटा गया है, जिसमें आपका सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग है। क्वेश्चन नंबर 28, असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ? तो 1920 में जो है असहयोग आंदोलन का शुभारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो आपका उत्तर होगा अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 30, अंतः शोषण के दौरान फेफड़े हवा से भर जाते हैं, तो जो मुख्य कारण होगा वो होगा फेफड़ों की स्फीति के कारण जो है अंतः शोषण के दौरान फेफड़े हवा से भर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है, तो आपका उत्तर होगा पुष्कर, जहाँ जो है पुष्कर का प्रसिद्ध मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 32, शब्द परमाणु को खोजा, तो डेमोक्रिट्स ने जो है परमाणु शब्द को खोजा था। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा जो है संसद की उच्च सदन होती है। क्वेश्चन नंबर 34, मेट्रोमैन उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो श्रीधरन जो है मेट्रोमैन के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेल नेटवर्क का जो है एशिया में दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है चीन है। क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया या लाई गई? तो अमेजन बेसिन से। क्वेश्चन नंबर 38, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो देवनागरी लिपि को जो है देवताओं की लिपि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व की प्रथम महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर का श्रेय किसको जाता है? तो अमेरिका की जो है एडा अगस्टा को विश्व की प्रथम महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर का श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन जो है कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन है। क्वेश्चन नंबर 41, मेघालय की प्रमुख फसल है? तो अनानास जो है मेघालय की प्रमुख फसल है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस जो है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 43, बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? तो 1912 में जो है बंगाल से बिहार अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो शताब्दी एक्सप्रेस जो है भारत में सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 45, भगवान श्री राम के गुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ थे, जो श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? तो राइट ऑप्शन होगा ऋषि संदीपन जो है श्री कृष्ण के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 46, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? तो 1908 में जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो पश्चिमी बंगाल का खड़गपुर जो है भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, और यूपी में जो है आपका गोरखपुर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति जो है तीनों मिलकर भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, ये शब्द किसने कहे? तो अरविंद घोष द्वारा ये कथन कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका सही उत्तर होगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 51, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 52, सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? तो हवाई द्वीप का जो प्राचीन नाम था वो सैंडविच द्वीप था। क्वेश्चन नंबर 53, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे। क्वेश्चन नंबर 54,
अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा नाइजीरिया। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सिमलीगुड़ा जो है भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का जो है नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो खड़गपुर पश्चिम बंगाल में जो है भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है? तो लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 60, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है? तो उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 61, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता व थार एक्सप्रेस जो है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 62, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? तो गांधी इरविन समझौता जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 63, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 64, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। अबूजा किस देश की नई राजधानी है? तो नाइजीरिया की नई राजधानी जो है अबूजा है। संजीवनी की खोज किसने की थी? तो गुरु शुक्राचार्य ने जो है संजीवनी की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 67, चरम जलवायु है? तो उत्तर होगा दिल्ली की। क्वेश्चन नंबर 68, भारत के किन दो राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई? तो जाकिर हुसैन व फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु जो है अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी। क्वेश्चन नंबर 69, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को जो है संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 70, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो आपका उत्तर होगा 2 बार। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो है कार्यकाल सबसे कम रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया? तो महात्मा गांधी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बनाया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जिन्हें जो है बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता था। स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो मोतीलाल नेहरू और BR दास द्वारा जो है स्वराज दल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 75, सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में जो है सरगासो समुद्र स्थित है। 3 गेज वाला रेलवे स्टेशन है? तो सिलीगुड़ी जो है पश्चिम बंगाल का 3 गेज वाला रेलवे स्टेशन है। जगदीश जी का मंदिर राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है? तो उदयपुर में जो है जगदीश जी का मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78, फूलबाई माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में जो है फूलबाई माता का मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 79, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो अमेरिका जो है तांबे का विश्व में अग्रणी उत्पादक देश है। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो एंटवर्प जो है हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को जो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, राजनीतिक नेता नवीन पटनायक संबंधित हैं? तो उड़ीसा से जो है नवीन पटनायक संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 84, भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर KR नारायण जो थे
भारत के प्रथम दलित वर्ग से संबंधित राष्ट्रपति थे? क्वेश्चन नंबर 85, अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो 17 अप्रैल 1952 में जो है अस्थायी संसद रही थी। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो 1950 में जो है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 87, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो 1932 में जो है महात्मा गांधी द्वारा इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 88, संसद भवन या पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? तो 1927 में जो है संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो इससे पहले जो है ये पुर्तगाल के उपनिवेश थे। क्वेश्चन नंबर 90, सतबीस देवरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में जो है प्रसिद्ध सतबीस देवरी का मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 91, इलेक्ट्रॉनों को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है? तो हीलियम द्वारा जो है तत्व में इलेक्ट्रॉनों को खोने की सबसे अधिक प्रवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई? तो मुंबई में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है भारतीय संघ के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 94, महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो 35 डिग्री अक्षांश के निकट जो है महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो भारत में जो है 18 वर्ष वोट देने के लिए सीमा निर्धारित आयु की गई है। क्वेश्चन नंबर 96, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने सम स्वर हैं? तो 11 स्वर व 33 सम स्वर हिंदी की वर्णमाला में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में बौद्ध धर्मावलंबियों का सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? तो वाराणसी का सारनाथ जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले का सबसे पवित्र स्थान है। क्वेश्चन नंबर 98, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जो है कभी भी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1950 में जो है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 100, भारत के किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है दोहरी नागरिकता प्राप्त है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने 100 क्वेश्चंस का अध्ययन किया है जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।